हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय चैनल तैयारी जीत की। तो चलिए सीखते हैं फिर एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर। तो इसके हम सीखेंगे और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन मैं आपको एक बार पढ़ के समझा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन मैं पढ़ के समझा दूँगा आपको, तो आप फिर इसको अटेम्प्ट करेंगे। हम लोग किस तरह से इसको अटेम्प्ट करना है वो देखेंगे। तो कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय द अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। कह रहा है कि इन नंबर का हमें क्या निकालना है, इन नंबर का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। किसके थ्रू? फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। ओके, इतना कहा गया है। तो चलिए फिर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं हम। ओके, तो नया पेज मैं ओपन कर लेता हूँ। नया पेज आ गया। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। पहले दे रखा है 12 का। ठीक है, सबसे पहले हम 12 का करेंगे फैक्टर। ओके, तो 12 के फैक्टर करने के लिए मैंने क्या बताया था, पहले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से देखते हैं। अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से करेंगे, 2 से नहीं हो रहा फिर 3 से, 3 नहीं से 4 से, 4 नहीं तो 5 से, इस तरह से आगे कंटिन्यू बढ़ते जाएंगे। तो ये हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम 2 ले लेंगे इसका। ठीक है, तो 2 से करेंगे, 2 6 जा 12। इज़ दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, फिर हो जाएगा 2 से, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ओके, ये हो गए हमारे 12 के। नेक्स्ट हम देखते हैं 15 के। 15 का कैसे करना है, 2 से तो 15 तो आता नहीं 2 के टेबल में, 3 के टेबल में आता, तो 3 से करेंगे। 3 5 जा 15 और 5 बन जा 5। इज़ दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या जाएगा, 21 को देखते हैं। क्लियर, तो 21 तो 2 के टेबल में तो आता नहीं, तो 3 से हम करेंगे। तो 3 7 जा 21 और 7 बन जा 7। ओके, ये हमने कर लिए फैक्टर। ओके, अब हमें लिखना कैसे, अब देखिए। ठीक है, नेक्स्ट में पेज में देखिए। अब इतना आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले किसके थे, यहाँ लिखेंगे फैक्टर ऑफ 12। तो 12 के फैक्टर कितने आए हैं, ये आए हैं आपके 2 × 3। ये आए हैं 12 के फैक्टर। ठीक है, इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × में 3। ठीक है, ये 2 टाइम है। देखिए गौर फरमाइएगा, यहाँ पर ये है एक बार, ये है दूसरी बार, इसलिए हमने इसको पावर दे दिया। क्लियर, इतना तो आपको समझ गए होंगे। चलिए अब करते हैं फैक्टर ऑफ किसके, इसके बाद है 15। तो 15 का करना है। तो 15 के फैक्टर क्या हुए थे, 15 के फैक्टर हुए थे 3 × 5। ठीक है, इसमें कोई भी जोड़े में या पेयर में नहीं है, इसलिए हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ख़त्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फैक्टर ऑफ 21। तो इसका है 3 × 7। ओके, चलिए अब देखिए, अब क्या निकालना है, हमने सबके फैक्टर निकाल लिए। अब हमें निकालना है, हमारा जो मेन पर्पस है एलसीएम और एचसीएफ निकालना। ठीक है, तो अब एलसीएम देखते हैं कैसे निकालते हैं। अब एलसीएम के लिए समझिए एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम ऐसे निकालते हैं, पहले तो सभी नंबर को एक लाइन में लिख लेंगे, जितने फैक्टर हुए हैं सभी को एक लाइन में लिख लेंगे। क्लियर, सभी को एक लाइन में लिख लेंगे, समझ रहे हैं आप? ठीक है, उसके बाद क्या, तो देखिए बच्चों, हमने फैक्टर कंप्लीट कर लिए थे 12 15 और 21 के, तीनों को हमने फैक्टर निकाल लिए। अब हमें हमारी बारी किसकी आई है, एलसीएम की। ठीक है, तो हम एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम। ओके, और एलसीएम हमको लेने हैं। तो देखिए एलसीएम लेने के लिए हमें सभी नंबर का मल्टीप्लाई करना होता है, जितने भी नंबर दिए हैं सभी का मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमने मल्टीप्लाई, सबसे पहले नंबर कौन सा था इसमें से, सबसे पहले नंबर था 12। ठीक है, तो 12 के कितने आए थे फैक्टर, 2 × 3। ठीक है, ये आए थे 12 का। उसके बाद क्या था, 15 था, 15 के 3 × में 5 आया था। फिर था 21 और 21 का आया था 3 × में 7। ओके, अब इनका सबका आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 टाइम है। देखिए 2 और 2 कितने बार हैं, 2 टाइम है ना, 2 टाइम है, तो इसको 2 की पावर 2 × 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। एक ही बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम लेना है तो क्या करना पड़ेगा,
एलसीएम। देखिए सबको एक साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। क्लियर? सबका आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, सबका आपस में मल्टीप्लाई करना है। और सबका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, ये जाएगा 420, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। ओके, आई होप एलसीएम आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए एचसीएफ की तरफ बढ़ते हैं, एचसीएफ की तरफ। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम सभी नंबर को लिख लेंगे, ठीक है, एक एक करके सभी नंबर को लिख लेंगे। तो देखिए सभी नंबर को कैसे लिखना है, ये देखिए सबसे पहले हमने किसका लिखा था, 12 का लिखा हमने, ठीक है, ये लिखा हमने 12 का। तो 12 के क्या आया, सबसे पहले 12 के आया था 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। फिर किसका, 15 का। तो 15 का कैसे आया था, 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। फिर आया था 21 का। तो 21 का क्या था, 3 मल्टीप्लाई 7। ओके, अब देखो इनमें से क्या देखना है आपको, जो तीनों में 12 में भी 15 में भी और 21 में भी जो तीनों में कॉमन होगा वही वैल्यू लेना। देखिए इसमें 2 है, इनमें किसी में भी 2 नहीं है ना, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। इसका मतलब क्या आ जाएगा, हम 3 ले लेंगे, ठीक है, हम क्या ले लेंगे, 3। 5 इसमें है लेकिन 5 इसमें नहीं है, 7 इसमें है तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है। तो किसी में कॉमन नहीं है, सिर्फ कॉमन क्या आ रहा है, 3। तो हमारा फाइनली एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा हमारा 3। हमें देखना है कि तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन क्या है, जो कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। इज दैट क्लियर? इनके साथ साथ देखिए 1 भी था ना, 1 भी था। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, 3 इंटू 5 इंटू 1, 3 इंटू 7 इंटू 1 ये था। तो 3 इंटू में इसमें 1 भी कॉमन है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। तो 3 1 जा 3। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा हमारा 3। इज दैट क्लियर? एलसीएम भी आ गया और एचसीएफ भी आ गया। हमको एलसीएम और एचसीएफ ही निकालना था और ये हमने निकाल के कंप्लीट कर लिया। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं फिर हम। देखिए 2 हमारा आ गया, क्या कहा जा रहा है, 2। अब 2 निकालना है। देखिए 2 कैसे निकालना है, सिंपल सा है इसमें। 2 देखिए सबसे पहले फैक्टर करने हैं, फैक्टर ऑफ 17, फैक्टर ऑफ 23, फैक्टर ऑफ 29। इज दैट क्लियर? फैक्टर ऑफ 29। ओके, फैक्टर ऑफ 29, ठीक है। हमने क्या कर लिया, 17 का ले लिया, ठीक है, 17 का ले लिया, 23 का भी ले लिया और 29 का भी ले लिया। अब इनका निकालना है फैक्टर। तो चलिए फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। फैक्टर कैसे निकालना है, देखिए नेक्स्ट पेज पर। सबसे पहले हम किसका लेंगे, 17 का, ठीक है, 17 का। अब देखिए 17 तो किसी के टेबल में आता नहीं, तो 17 किस में जाएगा, 17 1 जा 17, ठीक है, उसके स्वयं के टेबल में जाएगा। ऐसे ही 23 है, 23 किसके टेबल में आता, किसी के टेबल में नहीं, सिर्फ 23 के टेबल में आता। तो 23 1 जा 23। ओके, इसी तरह से क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, सॉरी 29 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से 29 हो जाएगा। तो 29 और ये किया हमने फैक्टर, तो 29 का 29 ही आएगा, 29 1 जा 29, 1 टाइम इसका हो जाएगा। ओके, ये हमने कर दिए फैक्टर। फैक्टर करने के बाद देखिए क्या करना है, उसके बाद हमको सिंपल लिख देना है, ठीक है। सिंपल क्या करना है, लिख देना है। तो चलिए लिख देते हैं। देखिए तो सबसे पहले इसमें फैक्टर किसके हुए थे, 23 के हुए थे। तो 23 के क्या आया, 20 पहले हुए थे 17 का। तो 17 का हुआ था, तो 17 मल्टीप्लाई 1। इसी तरह से फिर हुआ था 23 का, तो ये आएगा 23 मल्टीप्लाई 1। फिर आया था 29 का, तो 29 मल्टीप्लाई 1। इस तरह से फैक्टर आए, ठीक है, इस तरह से फैक्टर आए। तो क्या करना होता है, एलसीएम कैसे लेना होता है। एलसीएम लेने के लिए क्या करना होता है, देखते हैं हम
जो रिपीटेड है तो उसको लेना है, ठीक है, और बिना उसका लेना है। तो चलिए फिर नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखिए तो एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए देखिए 23 मल्टीप्लाई 1, सॉरी 23 याद आ रहा है, 17 मल्टीप्लाई 1, 23 मल्टीप्लाई 1, 29 मल्टीप्लाई 1, ये हमने एक साथ लिख दिए, ठीक है। अब देखिए ना ही तो 17 का कोई जोड़ा है, पेयर है, ना ही 23 का है, ना ही 29 का है। तो एलसीएम के लिए क्या, सबसे पहले तो जिसके जोड़े नहीं हैं पहले वो लिख लेंगे, जिसके पेयर नहीं है पहले वो लिख लेंगे। इज़ दैट क्लियर? उसके बाद जिसके पेयर हैं, इस एक का पेयर है, ठीक है, तो एक लिखो या ना लिखो बात बराबर पड़ती है। जैसे कि मैंने इन दोनों के पेयर में से एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है, एक लिख लिया, यहाँ अकेला एक बच गया, ये लास्ट वाला एक बच गया, इसको भी लिख लिया, ठीक है। तो देखिए 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। इन सब का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना जाएगा, इन सब का मल्टीप्लिकेशन करना है और आप अपने रफ कॉपी में ये कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ कि 17, 23 और 29 का मल्टीप्लिकेशन आएगा 11339, ठीक है, और यही हो जाएगा हमारा क्या, एलसीएम, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। तो अब निकालते हैं हम क्या, एचसीएफ। देखिए अब एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले किसका, 17 का, तो 17 का कितने थे, 17 मल्टीप्लाई 1, फिर क्या था 23 था, तो 23 मल्टीप्लाई 1, फिर था 29, तो 29 मल्टीप्लाई 1। इज़ दैट क्लियर? अब देखिए इसमें से क्या लेते हैं हम, कॉमन लेते हैं। एचसीएफ का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए तीनों में कॉमन क्या है, 17 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 23 इसी में है केवल, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ऐसी 19 नहीं है। इसमें कॉमन क्या है, सिर्फ 1 यहाँ पे भी आ रहा है, 1 यहाँ पे भी आ रहा है, 1 यहाँ पे भी आ रहा है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, एचसीएफ हो जाएगा हमारा 1। क्लियर? एचसीएफ निकल गया, एलसीएम निकल गया, ये हो गया हमारा आंसर, ख़त्म, कुछ करना ही नहीं हमको, सिर्फ सिंपल आंसर हो गया। ओके चलिए तो इसका थर्ड पॉइंट और करते हैं। देखिए थर्ड पॉइंट कह रहा है कि 8, 9 और 25 का निकालना है, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ 8, ठीक है, इसी तरह से फैक्टर ऑफ 9, फैक्टर ऑफ किसके, ये 8 के हो गए, ये 9 के करने हैं और ये 25 के करने हैं। इज़ दैट क्लियर? चलिए तो हम फैक्टर करना शुरू करते हैं फिर, ठीक है। फैक्टर हमने करने शुरू करें तो सबसे पहले किसके निकालना है, पहले 8 का निकालना है। 8 के फैक्टर करने शुरू करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 1, ठीक है, 2 1 जा 2 हो गया। चलिए अब हमको किसके करने हैं, अब हमको 9 के करने हैं। तो 9 के करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से, 3 3 जा 9, ठीक है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये 9 का हो गया। आप किसके निकालने हैं, 25 का। तो 25 का देखिए ना 2 के टेबल में आता, ना 3 ना 4, सीधा आएगा 5 के में। तो 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5। क्लियर? ये हमने कर दिए फैक्टर 3 हो गए। फैक्टर होने के बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर होता है एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, सिंपल एलसीएम निकालना है, ठीक है। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते थे, सभी नंबर का आपस में मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक है। तो एलसीएम लिखेंगे यहाँ पर, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम में देखिए क्या क्या आया था, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कंटिन्यू करते हुए 3 मल्टीप्लाई 3, कंटिन्यू करते हुए 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, ये आया था। अब हम इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे, इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हमारे पास एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आपस में सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 2 से करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसको इससे करेंगे, फिर उसकी उससे करेंगे, फिर ऐसे करते हुए सबकी करनी है और जो वैल्यू आएगी यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। इसकी वैल्यू आएगी लगभग कितनी, इसकी आएगी 1800, ठीक है, इसकी आएगी 1800, ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। अब निकालना हमें क्या, एचसीएफ निकालना है, ओके। तो एचसीएफ निकालने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, फाइनली एचसीएफ निकालना है हमें सिर्फ। तो देखिए एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको किसका लिखना पड़ेगा, 8 का लिखना पड़ेगा। तो 8 के फैक्टर कितने थे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2,
इसी तरह से 9 के लिखने पड़ेंगे। 9 के क्या थे 3 × 3। इसी तरह से 25 के लिखने पड़ेंगे। 25 के क्या थे 5 × 5। अब देखिए तीनों में देखिए कि कॉमन क्या है। मुझे तो नहीं लग रहा है इसमें से कोई कॉमन है। देखिए ऊपर सब 2 2 2 है, इसमें किसी में भी 2 नहीं है। इसमें सब 3 है और 3 है, ऊपर 3 नहीं है, यहाँ 3 नहीं है। इसमें 5 है तो किसी में भी 5 नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, इनके साथ एक भी तो था ना, एक भी तो था, ये तो लिखना ही भूल गए। देखिए इनके साथ 1 भी तो था, 1 था ना, ठीक है। रिमाइंडर 1 ही तो बचा था, वो भी मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो देखिए इनमें से कॉमन क्या है, इसमें से कॉमन मुझे सिर्फ क्या दिख रहा है, इसमें से कॉमन सिर्फ 1 दिख रहा है। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। तो हमारा फाइनली HCF क्या हो जाएगा, हमारा HCF हो जाएगा 1। कंप्लीट आंसर हो गया। हमें सिर्फ LCM और HCF बताना है, LCM हमने बता दिया, HCF ही हो गया। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए हमारे तीनों पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट होते हुए, ठीक है, कंप्लीट हो चुके हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।